रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए। हमको बड़ा बाबू कहते हैं, क्या कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। बड़ा बाबू बोल रहे थे? हाँ, बड़ा बाबू कहाँ बोल- के बड़ा बाबू? सारगढ़ थाना के बड़ा बाबू। अच्छा। हम कंप्रोमाइज करने के लिए आए हैं क्या? कंप्रोमाइज करने के लिए हम शादी किए, जो मर्डर करते हम कंप्रोमाइज कर देंगे। लड़का कह रहा था कि 2 लाख रुपया एगो अपाची गाड़ी मांग कर लाओ, शादी में नहीं दिया, हम लोग फंस गए थे, ठगा गए हैं। आखिरी उम्मीद जनता दरबार। हाँ, जनता दरबार है। नहीं फेस टू फेस मिली है हाँ, मुख्यमंत्री से और पूरी बात बताइए कि किस तरह से घटना हुई है। हाँ वही करेंगे, नहीं तो हम लोग वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर बैठ जाइए घर में आराम से। नहीं तो उससे अच्छा होएगा, हम लोग ऐसे मर रहे तो वहाँ पे जाके गांधी मैदान में जाके 15 अगस्त को नहीं होगा तो आत्मदाह कर लेंगे। लगातार बेटी घरेलू हिंसा का शिकार होती जा रही है और खासकर बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार कहती है कि दहेज मुक्त भारत हो, दहेज मुक्त बिहार हो। बेटी की शादी काफ़ी धूमधाम से तो कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य शादी के कुछ साल बाद बेटी को इतना टॉर्चर किया गया, इतना उत्पीड़न किया गया और उसके बाद बेटी की हत्या करके उन्हीं के पलंग पे लटका दिया गया। और यह मामला गौसनगर की लड़की, महुआ सिमली का लड़का, दोनों की शादी 2021 में हिंदू रीति रिवाज के तहत काफ़ी धूमधाम से होती है। आप देख सकते हैं ये दादी जी खाना का चक्कर काट काट के पाँव का चप्पल टूट गया है और इनके आंख से लगातार आंसू टपक रहा है। और यहाँ पे एक चाचा जिनके हाथ में ये जो पेपर देख रहे हैं एविडेंस के तौर पे ये कोई किताब नहीं है, यह न रामायण है, न गीता है, न कुरान है, बल्कि ये जो चक्कर काट के आए हैं वही चक्कर का पेपर है। आप देख सकते हैं लगभग 100 पेज से भी अधिक इसमें पेपर भरा हुआ है और इसमें प्रशासन का हर एक करतूत छिपा हुआ है। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष झा है, मैं लड़की का चाचा हूँ। कब से आप चक्कर काट रहे हैं प्रशासन के समक्ष? हम मार्च से ही अभी तक चक्कर काट रहे हैं। जिस दिन से मर्डर हुआ उसके तीसरे चौथे दिन के बाद से ही हम लोग उसी दिन से उनके चक्कर काटते अभी तक हम लोग का चप्पल घिस गया। प्रशासन नहीं यहाँ नहीं हुआ तो हम लोग डीएसपी से अरुण सर से पहले मिले, अरुण सर तुरंत सुपरविज़न किए, उसके बाद फिर वो रुक गया, फिर उनका बदली हो गया तो हम लोग फिर गए एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास हुआ, उसके बाद एक अरेस्टिंग हुआ, उसमें भी थाना प्रभारी को पहले फ़ोन किए एसपी साहब वहाँ से फ़ोन किए तो बोले कि कांड संख्या 36-23 में क्या है, हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे। तो सर बोले, तो ये इधर से थाना प्रभारी बोले ये तो आत्महत्या, उसको पूछा गया, ये एसपी साहब पूछे कि आपको कैसे पता है कि आत्महत्या हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब हत्या को भी थाना अध्यक्ष बोल रहे थे कि आत्महत्या है। हाँ अच्छा। तो थाना अध्यक्ष ऐसे बोला तो एसपी साहब उस पर बोले कि आपको पता है उसका ये लाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो नहीं। तो उनको तभी बोले एसपी साहब कि आपको कैसे पता है कि ये आत्महत्या का है। तो अभी तक प्रशासन क्या क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं, एक वो भी एसपी साहब के आदेश पे, उसके बाद उसका फूफा जी है, सब सम्मिलित है परिवार में और सब का मिली भगत। कितने लोगों पर एफआईआर किए हैं? 5 आदमी पे किए हैं, 5 अभियुक्त है। 5 आदमी में से कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक ही है उनका फूफा जी, 4 लोग अभी फरार चल रहे हैं। 4 लोग अभी फरार चल रहे हैं और उसके बाद भी धमकी भी देता रहता है। आपको धमकी देता रहता है? हाँ, फोन पे भी ऐसे हम उसका सबका रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं। जो लड़का भी बोलता है कि हम पैसा थाना को दिए हैं, डीएसपी को भी दिए हैं, सब हम रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। अच्छा। और उसके बाद शादी कब किए थे अपनी भतीजी का? 14 जुलाई को किए हुए थे। शादी के समय दहेज भी दिए थे अपने? उपहार स्वरूप दिए हुए थे। उपहार स्वरूप दिए थे जी। और शादी के बाद टॉर्चर करने लगा कि 2 लाख रुपया और? हाँ, 2 लाख रुपया, एक अपाची गाड़ी। तो हम बोले हुए थे कि हम अपने लड़का का जन्म होएगा उसमें हम आपको देंगे। पहले मेरा पिताजी वहाँ गए हुए थे, बातचीत हो गया था, वहाँ सब मामला सॉल्व हो गया था और दूसरे के तीसरे ही रोज मर्डर करके टांग दिया गया हुआ है। कहाँ टांग दिया था? वो उसके घर में और लड़के का पलंग के दोनों पैर। मतलब पति ही अपनी पत्नी को मर्डर करके टांग दिया नहीं, था? उसका परिवार के सभी लोग? हाँ, उनका चाची पति उसका बासो वहाँ था पटना में। पति कहाँ था उसका? पटना में, लेकिन टॉर्चर करता था वो। अच्छा। टॉर्चर बराबर करता था, दहेज के लिए भी टॉर्चर करता। मतलब पति पटना में था काम पर और उनके कुछ घर के जो सदस्य हैं वो टांग दिया था? हाँ, उनका चाचा चाची और दादी माँ और उसका फूफा जी। ये हमारी पत्नी से बात भी हुआ था लास्ट समय, 6:45 बजे का बात है। तो अभी हमारी पत्नी को फ़ोन की हुई थी मेरी भतीजी और बोली कि चाची तो ऐसे ऐसे फूफा जी भी आए हुए हैं और लड़का का चाचा चाची सब उसका सम्मिलित परिवार है, कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा घराड़ी पे घर नहीं है। और डीएसपी मैडम देखिए सुपरविजन में इतना गलत दिए हैं कि उसका पैरालिसिस मारा हुआ है। हमारा कोई बयान का गवाह इसके बारे में पैरालिसिस मारा, आरोपियों को पैरालिसिस मारा? हाँ, उसका दादी माँ को बोला। लेकिन उसका कोई नहीं है, एकदम नॉर्मल है। उसका चाचा चाची सब एक ही परिवार में और लिख दिया कि दूसरा अलग घराड़ी पे घर है, उसका इंक्वायरी किया जाए। अभी किधर भी उसका दूसरा घराड़ी पे घर नहीं, एक ही आंगन में घर है, उसका सारा मालिक वही है।
क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हमको न्याय चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सजा मिलना चाहिए ना, नहीं सजा मिलेगा तो आदमी का मन बढ़ते जाएगा ना। एक वजह से एक आज बेटी गया कल दूसरा जाएगा, ऐसे करते करते तो सभी का मन बढ़ते जाएगा। अच्छा, हम लोग सुपरविजन में मैडम हमको कितना बार दोहराया, 3 तारीख से हम उनको फ़ोन करते थे तो हमको बोलते थे कि सुपरविजन हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? और उसमें हैंगिंग लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, हम लोग का 304B में हुआ है केस, FIR जो है हम लोग को 304B में हुआ है। उस उधर जो है सुपरविजन में मैडम क्या बोली, हम उनको फ़ोन किए तो हमको बोलती है कि हो गया है सुपरविजन। हमको बोले कि जाइए आप थाना पे मिलिएगा। 6 दिन 7 दिन की बात है। यहाँ से हम जाते थे रोज़ 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर पड़ता है सारघाट थाना पे, तो वहाँ जाते थे और वहाँ से हम आइयो बोलता था ठीक है आइए बात करते हैं। वहाँ जाने के बाद हमको बोलता था कि आया नहीं है, सुपरविज़न हुआ ही नहीं है। उसके बाद एक दिन बोला कल नहीं परसों हम दिखाएंगे, आप आ जाइए। तो हम बोले कि आप हमको नहीं दिखाएगा तो हम आप जा रहे हैं, लास्ट में DGP के पास जा रहे हैं। अच्छा। 3 बार हम लोग IG साहब के पास जा चुके हैं, 3-4 बार इनको दिए, SP साहब को दे चुके हैं, आवेदन भी दिया और 3 बार मिल चुके हैं। इंसाफ के लिए प्रशासन के समक्ष आप लगातार चक्कर काट रहे हैं, आपको विश्वास है अपने आप पर कि इंसाफ मिल पाएगा आप लोग को? हम लोग को तो अभी अविश्वास है ना, अभी कुछ नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। 5 महीने बीत जाने के बाद अभी तक इनका अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। अभी मेन अभियुक्त को अनुसंधान में रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आएगा क्या प्लानिंग है? सुनने में आप लोग जनता दरबार में भी जाने वाले हैं? हाँ, हम लोग अभी पहले मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दिए हुए हैं। अच्छा। DGP साहब को 2 बार दिए हुए हैं, IG साहब के पास 3 बार 4 बार जा चुके हैं, आवेदन तो 5 और 6 बार दे चुके हैं। और उसका सब रजिस्ट्री में रखा हूँ, सबका सबूत में भी रखा हूँ और सुनवाई नहीं हो रही जी नहीं। और उसके बाद देखिए DSP मैडम कितना हमको दौड़ाया, तब हमको शक हो गया कि 6 दिन दौड़ाने के बाद उधर रीडर को पूछता था तो रीडर बाबू बोले कि नहीं मैडम साइने नहीं किए हैं। और आइयो बोलता था कि हमको क्या बोलते हैं, मैडम को पूछिए। और मैडम को पूछने के बाद मैडम हमारे ऊपर गुस्सा में बोलती थी कि आप लोग इसमें इंटरफेयर मत ज़्यादा कीजिए। हम बोले क्यों, हमारा परिवार का मैटर है ना मैडम, मैं बाहरी से कुछ थोड़ी पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पूछेंगे किसको पूछेंगे। तो वहाँ हमको बोले ठीक है जाइए थाना प्रभारी। फिर हम थाना प्रभारी के पास जाते थे, वहाँ भी बोला नहीं हुआ है। वो इतने तब मतलब अभी तक आप लोग चक्कर ही काट रहे हैं? हाँ, सुपरविजन निकाला हुआ है। और हम लोग IG के साहब के पास गए तो बोला सुपरविजन नहीं हुआ है। तो फिर हम वहाँ के पिंकी मैडम है दरोगा DGP कार्यालय में, उनको हम दिए। और हम बोले कि मैडम अभी आपको बोल रहे हैं ना, मेरे सामने में बोल रहे हैं कि नहीं दिया है। तो हम बोले कि सुपरविजन कर लीजिए, फाइल पूरा है और देखिए। तो फिर वो चुप हो गई, उसके बाद वो बोली नहीं, मैडम नहीं बोली। तो बोले कौन है लड़की के? हम उनका चाचा है। जी बाबा, आपको कैसे पता चला कि आपकी पोती की हत्या हो गई है? सुबह सुबह जो है सो क्या कहते हैं वहाँ से फ़ोन आया, जी, जो क्या कहते हैं जो लड़की को मार करके टांग दिए हुए। हम लोग यहाँ से पहुँचे तो देखे जो है सो गेट खुला हुआ था। गेट खुला हुआ था? हाँ, हमको भीतर नहीं जाने दे रहा था। हम बोले भाई क्या बात है, हम लड़की का बाबा है, तो हमको जाने दिया। थोड़ा देर के बाद हमको बड़ा बाबू कहते हैं क्या कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा? बड़ा बाबू बोले थे? हाँ, बड़ा बाबू, बड़ा बाबू सारघाट थाना के बड़ा बाबू। अच्छा, हम कहे हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए आए हैं क्या? कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम शादी किए, जब मर्डर कर देंगे हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे? तो जब आप कंप्रोमाइज़ करने की बात है तो फिर इसको पोस्टमार्टम में क्यों भेज रहे हैं? तो पोस्टमार्टम में मत भेजिए। तो ये तो नियम है, हम कहीं नियम है तो ये देखा जाएगा आगे। इसके बाद जो है सो क्या कहते हैं वहाँ ये लोग हमको पूछ करके तो फिर अपना ये गाड़ी में बैठाए। हमसे कहा बोले जो दस्तखत कीजिए आप। हम बोले कौन चीज़ पर दस्तखत करें? तो हम जो लाश उतार रहे हैं सो। हम कहे ठीक है आप लाश उतारिए। तो उस पर 2 आदमी, एक तो हम एक तो और महुए का 2 आदमी जो है उस पर दस्तखत किया। दस्तखत करने के बाद जो है सो क्या कहते हैं लाश उतारा वहाँ से वो लेकर के। लाश किस अवस्था में था आप देखे? हम गए तो अभी पलंग पर पाँव रखा हुआ है, पलंग पे पाँव रखा हुआ था? पलंग पर पाँव रखा, गले में जो है सो क्या कहते हैं उसी का ओढ़नी लेकर के इसमें बांधा हुआ है। जवान भी निकला था? हाँ, नहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, न कोई निशानी। हमारे वहाँ बोला भी जिसका निशानी होना चाहिए, लेकिन कोई निशानी नहीं निकला। तो वहाँ से हम लोग चल दिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ, लगातार चक्कर काट रहे हैं? लगातार चक्कर क्या, केस करने के लिए गए। केस करने के लिए भी हम भेजे बचवा सको तो बोला जो हम पहले हमको अति दीजिए। देने के बाद बोलते हैं जो कम से कम हमको 20,000 25,000 रुपये चाहिए। तो हम अरुण शंकर विधायक को फ़ोन किए। अच्छा, हाँ, विधायक को जब हम फ़ोन किए तो बोला जो ठीक है जो कल सवेर में हमसे बात करना। हम 8 बजे भोर में जब बात किए थे तब तक मैं वहाँ से जैसे हमको अरुण शंकर विधायक के हम फ़ोन किए तो करने के बाद हमको बोला जी ठीक है सो आपको अपने थाना फ़ोन करेगा। तब 2 घंटा के बाद वो हमको फ़ोन करने लगा जो आप लोग आइए, आप लोग आइए। तो हम लोग गए यहाँ से। तो यहाँ से जब पहुँचे तो वो अपने थे ही नहीं। बोले कोई घटना घट गया, चला गया है। तो हम लोग कागज़ वहाँ दे करके चले आए।
चले आने के बाद जैसे क्या कहते हैं आए वहाँ से उतरा अरे महुआ में आने के बाद जैसे बैठे महुआ में तो लड़का वाला लड़की वाला और लड़का वाला का वो जैसे दोनों का तकरार हो रहा था। तो उसी टाइम में हम भी पहुँचने के बाद हम लोगों को लड़का से हम कुछ पूछे कि आप क्या चाहते हैं बोलिए। तो हम लड़का हमको बोला जो वहाँ से जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर तो हम कुछ सोचेंगे। अच्छा हाँ। लड़का क्या करता है? लड़का प्राइवेट नौकरी करता है, अधिकार करते हैं पटना में। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही उनके ऊपर? उसमें कोई कार्रवाई नहीं, किसी पर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, जितने FIR किए हुए कोई सुनवाई नहीं ले रहा। दाई, आप अपनी पोती को बचपन से पाले पोसे शादी ब्याह किए, उम्मीद था आपको कि ऐसा होगा आपकी पोती के साथ? रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। क्या पोती है आपके पास? उनके पास मम्मी भी नहीं थी? नहीं, उसका मम्मी तो बचपन में ही मर गई। उसकी मम्मी बचपन में ही मर गई। हाँ, अब आपके बीच आपकी पोती भी नहीं रही? नहीं। उसको पढ़ाए लिखाए BA तक। कहाँ तक पढ़ाए थे अपनी पोती को आप? BA तक। BA तक पढ़ाए थे? हाँ, शादी किए थे बड़े धूमधाम के साथ, हिंदू रीति रिवाज के तहत। हाँ, आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। लगता है कि न्याय मिल पाएगा? आपकी पोती की आत्मा को शांति मिल पाएगा न्याय मिलने के बाद? रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए। आप उनकी आंटी हैं? जी हाँ, हम आंटी हैं। किस स्वभाव की थी वो? बहुत अच्छी थी। हम लोगों बहुत को अच्छी थी। हाँ, हम लोग का हम उसको बेटी दांत मारने थे, हमको भी वो मम्मी जान मारती थी सब बात। आप ही लोग धूमधाम से शादी हाँ, किए थे? हम ही लोग उम्मीद था कि उनके साथ इस तरह का घटना होगा? जी नहीं, उनके वो परिवार जानते के तो लोग- ऐसा हम थोड़ी ना करते, हम लोग करवे नहीं करते, ऐसा जानते तो थोड़ी शादी ना करने से करते। पहले जांच पड़ताल नहीं किए कि किस स्वभाव का है वो लोग? नहीं, वही तो शादी के चुका समय कोई डिमांड नहीं था? नहीं, कोई डिमांड और नहीं शादी के था। कई साल बाद डिमांड करने लगा वो लोग? वो 6 महीना के बाद समझिए ना। 6 महीना के बाद क्या तो हाँ, डिमांड कर रहा लड़का था? कह रहा था कि 2 लाख रुपया, एगो अपाची गाड़ी मांग कर लाओ, शादी में नहीं दिया, हम लोग फंस गए थे, ठगा गए हैं, तुम्हारा परिवार सब ऐसा है, देने वाला है, मांगो। बार बार उसकी दादी बोलती थी, चाची बोलती थी, फूफा बोलता था कि मांगो, तुम्हारा तो देगा, एक लड़की है, तुम जो कहेगी वो करता है वो लोग, तुम मांगेगी तो देंगे। तो हम लोग बोले थे कि अपाची गाड़ी हम अपना बेटा को शादी जनेऊ करेंगे ना, उसमें आपको देंगे। आप बोल रहे थे कि जी हाँ, घर इस बना, बीच में घटना हो गई। हाँ घर बनाइए, उसमें कुछ पैसा का भी संजोग होगा तो हम लोग करेंगे, और जनेऊ करेंगे अपना बेटा को, उसमें अपाची गाड़ी भी देंगे हम। एक ही लड़की हमको है, जो है सो आप ही है, एक लड़का एक लड़की बची हुई है, जो देंगे सो आप ही को देंगे ना, किसको देंगे? बोले थे, ऐसे बोले थे कि जनेऊ करेंगे तो देंगे। 8 मार्च को हमसे 6:45 में उसको बात हुई, तब बात हुआ था, तब बोला कि चाची देखिए ना, फिर आज फूफा जी आए हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। हम कल कहने दीजिए ना, 2 दिन पहले तो बाबा बात कर आए किए, आप थोड़ी ना कुछ करेगा आपको। हाँ, इतना रात हो गया, चचा भी नहीं है कि जाकर ले आएंगे, नहीं पापा है, बाबा वो तो थोड़ी ना गाड़ी चलेगा कि जाकर ले आएंगे। मतलब आप लोग अपनी बेटी की तरह उनको पाल पोस के बड़ी किया और जी, उसके बाद शादी की? हाँ, रात भर रही है तो कल बाबा को हम भेजाएंगे सुबह में। तो इसके बाद सुबह हुआ तो मेरे नहिरा से मेरी मझली भाभी फ़ोन की, वहाँ से फ़ोन भी नहीं आया, मार कर लटका दिया गया, फिर भी फ़ोन नहीं आया। कैसे ऐसे की बात है? मेरी भाभी मझली फ़ोन उनका की, पति यहाँ नहीं था, पटना में ना था उनका पटना था। हाँ, ऐसा उसका दादी, चाची, फूफा, ये सब कोई भी फ़ोन यहाँ नहीं किया कि हाँ आपका कौन लड़की। कौन मारा होगा उसको आपके अनुमान से? उसकी चाची, हाँ। दादी, फूफा और चचा। मतलब वो चारों मिलकर? हाँ, और लड़का वहाँ से अपना फ़ोन पर जो किया होगा, वो लड़का के जो है, हाथ तुमसे है। पूछे नहीं आपके ऐसे तो क्यों वो किए? बोलता है हम नहीं जानते हैं। वो बोला कि हम हाँ, हम नहीं जानते हैं। हम लोग बोले कि तो आपको घर में कौन है सो मारेगा, वही लोग मारेगा ना। लड़का टॉर्चर भी करता था हाँ पहले? हाँ वही दहेज के लिए? हाँ, तो हम बोले तो बोलता है कि नहीं, पहले अथी आने दीजिए, वो क्या कहते हैं उसका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके बाद हम बिना देखे चाचो चाची को नहीं फंसा सकते हैं। हाँ। हम बोले ठीक है, नहीं फंसाइएगा तो ठीक है, देखिए आने दीजिए रिपोर्ट। दाई, आपको प्रशासन से उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आप लोग? तब तक नहीं मिले, हैं? कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है, आज 5 महीना से घूम रहा छे, 5 महीना से घूम रहा था ना। पुलिस हम लोग भी मार लोग देंगे, कथी तो रहा कुछ नहीं। अब नहीं तो लोग बेटी के मारने चलते, बस हो गए, प्रशासन कुछ नहीं। डीजीपी साहब, आईजी साहब, एसपी साहब के पास जा चुके हैं और अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, तो अब किससे उम्मीद है आपको बिहार अब में? मुख्यमंत्री साहब को भी हम लेटर दे चुके हैं, अब अभी क्या करेंगे? इसका भी रिप्लाई नहीं आया आपको? नहीं, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। अब आखिरी उम्मीद जनता दरबार। हाँ, जनता दरबार है, नहीं फेस टू फेस मिलिए हाँ, मुख्यमंत्री से हम- और पूरी बात बताइए कि किस तरह से घटना हुई है। हाँ, वही करेंगे, नहीं तो हम लोग वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर बैठ जाइए घर में आराम से। नहीं तो उससे अच्छा होएगा, हम लोग ऐसे मर रहे हैं तो वहाँ पे जाके गांधी मैदान में जाके 15 अगस्त को नहीं होगा तो आत्मदाह कर लेंगे, क्या करेंगे? 15 अगस्त को आत्मदाह कर लेंगे तो क्या अगर करेंगे? इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अभी बताइए, बोलता है कानून का सरकार है, कहाँ गया कानून का सरकार? शासन की सरकार है। सुशासन बाबू को बोल रहे हैं सुशासन का सरकार है, सुशासन बाबू के राज्य में क्या हो रहा है?
ये सुशासन है, ये तो एकदम से जंगल राज दिख रहा है। हम लोग को न्याय चाहिए ना, हम लोग भटक रहे हैं तो प्रशासन उनको बदनाम कर रहे हैं ना। अगर हमको न्याय मिल जाए तो हम क्यों उनको बोलेंगे? सुशासन का सरकार हम तब मानेंगे ना जो हमारा न्याय तो होना चाहिए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है आप लोग रुकने वाले मैं नहीं चुप बैठने वाले नहीं है। नहीं, हमको बोले ना, मैंने नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग दाह कर लेंगे, हम पूरा परिवार जाएंगे, मर जाएंगे उधर ही, क्या करेंगे जी के। दिखाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार किस तरह से रो रहे हैं और ये लोग इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। खासकर कानून व्यवस्था बिहार में किस तरह की है वो आप खुद जान सकते हैं। अगर प्रशासन चाहती, खासकर एक थाना चाहता, तो इस मामले को निपटाया जा सकता था, आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य बिहार के प्रशासनों का, उनका लचर प्रदर्शन कहीं ना कहीं ऐसे परिवार को निराश करती है। और खासकर जिस तरह से लगातार आए दिन बेटी घरेलू हिंसा का शिकार होती है, बेटी की जो हत्याएं होती है, इस पे नियंत्रण और लगाम लगाने की ज़रूरत है। खासकर बिहार प्रशासन से भी हमारी मांग है कि ये पीड़ित परिवार लगातार दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, इन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा, लोगों की उम्मीद खत्म हो जाएगी। और प्रशासन के सामने एक चुनौती है कि वो अपराधियों का सामना किस तरह से करे। या तो 4 से 5 लाख रुपया लेकर अपना मुंह बंद करे, या फिर आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा पति अपनी पत्नी को दहेज के लिए उनकी हत्या न करे, दहेज के लिए उनका टॉर्चर न करे।